साथियों नमस्कार। मेरे अजीज संघर्षी साथियों, आप सभी साथी भली बात जानते हैं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपका वही मुकदमा जो आपकी जुबान पर हजारों बार आई होगी, अब आपको कहने में या उसका जिक्र करने में भी इरिटेशन महसूस होता होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज ये तय होना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि किस किस को कब कब सुनना है। फिर भी कुछ पिटिशनर काउंसिल और रिस्पोंडेंट काउंसिल की तरफ से सबमिशन फाइल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से तमाम ऐसे काउंसिलों ने कल तक सबमिशन जमा करने के लिए कोर्ट को अवेयर कराया। हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़नी है, आज क्या एक्टिविटी हो सकती है, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज उपस्थित रही। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बहुत से ऐसे अवसादग्रस्त साथी हैं जिनको ये लगता है कि बस सुशील और भास्कर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ रूपी नौकरी लेकर के तुरंत आकर के हमारे घर पे दे जाएंगे और सैलरी भी जो आएगी वो हमारे पासबुक में प्रिंट करा करके देकर जाएंगे और देखेंगे उसको, तब हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। कुछ लोग इंडिविजुअल मैसेज कर रहे हैं कि यही सकारात्मक है, जैसे पूनम कन्नौज की हैं। ये इतना अवसाद से ग्रसित रहती हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है। ये कहती है कि हम साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, लेकिन अगर ये साइकोलॉजी पढ़ाती हैं तो इनको अपनी भावना पर कंट्रोल है ही नहीं, तो दूसरी की भावनाओं पर ये कैसे उसको ऑब्जर्व करती होंगी, कैसे क्या पढ़ाती होंगी, इसको ये खुद ही समझती होंगी। मैसेज कर रही हैं कि यही सकारात्मक है और तमाम बातें लिख रही हैं, वो भी इंडिविजुअल। चाहूँ तो इनको ब्लॉक कर दूँ, और प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाता है, नोटिस नहीं किया जाता है, एक बार से दोबारा इन जैसे लोगों को जवाब नहीं दिया जाता। ये लोग जानते हैं कि बस तुरंत हमको लाभ मिल जाना चाहिए, जबकि ये नहीं जानते हैं कि कानूनी दांवपेच में याची लाभ का जो हम लोगों ने एक ट्रैक बनाया है, वो कितनी कसरत के बाद, कितनी मेहनत के बाद 2020 से लेकर के 2026 के दौरान तकरीबन 6 वर्षों की अथक मेहनत के बाद ये मुकदमा इस मूवमेंट पे पहुंचा है। आप हमारे हौसले को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, अफजाई नहीं कर सकते हो, तो डिमोलाइज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब आप अपने घरों में होते हैं तब हम लोग बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, तमाम परेशानियों को झेलते हुए सब काम को छोड़ करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर उम्मीद की आस लगा करके आते हैं। आपसे ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं, कैसे इसका कोई सकारात्मक परिणाम अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल करके हो, उस हर पहलू पर हम और भास्कर भाई डिस्कस समय पर, यूँ कहो कि दिन में 1 से 2 बार 3 बार मुकदमा जैसे ही लग जाता है तो 2-2 3-3 बार उस विषय पर वार्ता होती है कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, किस स्टेप पे क्या करना है। आज अगर हम सीनियर लेकर के जाते तो क्या आज याची लाभ मिल जाता, क्या आज ही सब कुछ हो जाता। लेकिन नमूनों को, जगबीर हैं एक लोग, ये भी बात को समझेंगे नहीं, और एक है RK चौधरी, वो RK बघेल, ज्ञान हमेशा बांटते रहते हैं, व्यवहारिक भाषा में हमेशा बात करते रहते हैं। ये कोर्ट है, कोठा तो है नहीं, बस ऐसे मिलो जा करके, वैसे मिलो जा करके, ये करो। अब हम लोगों को आप बताओगे कि हम क्या करें, कैसे करें। 2020 से किसके दरवाजे पर नहीं गए,
किस मंत्री विधायक के शरण में नहीं गए। संवैधानिक रास्ते के तहत आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र जी हो, अनुप्रिया पटेल हो, अखिलेश यादव जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, किसके यहाँ आंदोलन नहीं किया? क्या नहीं किया गया इस भर्ती में? फिर भी कोई बहुत उसका असर नहीं हुआ। अंततः हमको जो भी राहत मिल रही है वो माननीय अदालत से ही मिल रही है। कह रहे आज सब बिगड़ गया, आज 6800 वाले लेकर के चले गए, आज 6800 की तरफ से वो नोडल काउंसिल अपॉइंट हो गए। अरे मालिक, वो कुछ सीजीआई ने नोडल काउंसिल अपॉइंट करके गए थे, कोई आज नहीं नियुक्त हुआ है, वो ऑलरेडी नोडल काउंसिल नियुक्त थे। और ये सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे ये नहीं कह सकते हो नहीं इनको हटाओ हमको नियुक्त करो, क्योंकि लेकिन तुमको ये सारा ज्ञान है नहीं, तो तुमको तो लगेगा ना कि हाँ इनको हटाओ हमको आगे करो, हम नोडल काउंसिल नॉमिनेट करो, हम सबमिशन कंपाइल्ड करेंगे, फाइल करेंगे। ये व्यवहारिक भाषा में जो मतलब चाहते हो, गांव की पंचायत रूपी नियुक्ति चाहते हो, ये अपने तक ही सीमित रखो, हम तक न पहुंचाने की कोशिश करो। हमारी टीम जो हम लोगों के ऊपर भरोसा रखती है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको आप सभी साथी जानते होंगे और उसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज जिस पर आज ही तय हो जाना था कि किसको कब कब आर्गुमेंट्स करने हैं, फिर भी कोर्ट ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि दोनों तरफ के लोग, वादी प्रतिवादी, आपसी सहमति के बाद तालमेल, आपसी सहमति बना ले, उसके बाद हम मंगलवार को तय कर देंगे कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब कौन आर्गुमेंट्स करेगा, कौन काउंसिल कितना समय लेता आर्गुमेंट्स के लिए, सभी के लिए टाइम और डेट फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय यूं कहें कि सर्विस के विद्वान दीपांकर दत्ता इस मुकदमे को भांप चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये मुकदमा में कौन सा मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक रास्ता खोला है और बताया है कि अगर वादी और प्रतिवादी दोनों लोग समन्वय बना करके अगर चाहें तो इस मुकदमे को शुक्रवार तक हमको मैं क्या बात करूं, खुद ही बात करूं, मैं इतना टाइम बात कर लो ना आप सर, बात कर लो आप। भाई साहब रिक्वेस्ट है, पहली बात तो आपको बिना पूछ के जाना नहीं चाहिए गाड़ी पे। सबसे बड़ी गलती आपने ये करी है, बिना आपको पता है ये पॉइंट ये कोई ढाबे का पॉइंट नहीं है कि आपने खाना पैक कराओ, दारू जाकर लो जाके। ये दारू लेने के लिए बस नहीं चल रही रोड पे, समझिए आप। आप गाड़ी एक काम करो, आप ढाबे पे रोकेंगे जाके वहाँ पे बाबू कुछ है सर, वहाँ पे आ लो 70 किलोमीटर यहाँ से, चलो टैक्सी बुक 70 किलोमीटर गाड़ी रोकेगी जाके आप नापुर पे। रेड लाइट पे तेरी बस थोड़ी ना तेरा ना ऑटो है, वो समझ गया। अरे आप सामान ले लेना उनका यार, जो बोल दो यार। तो कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है उन सभी पैरवीकारों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, कि इसका कोई सुझाव दीजिए जिसका एक सरमान हल निकले। और उस सरमान हल पर हमको ये पावर है कि 142 के गाइडेंस हम कोई ऐसा जजमेंट डिलीवर करें जिससे वादी प्रतिवादी, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों साइडों के अभ्यर्थी का नुकसान ना हो और वो जो सफ़र कर रहे हों या जो भी रॉन्गली अपॉइंटीज हों वो सारे लोग उससे कवर्ड हो जाएं। लेकिन यदि शुक्रवार को सभी लोगों ने अपना सुझाव दिया और सुझाव में भी सेम सुझाव रहता है
तो बात बन जाएगी। अगर सुझाव सेम मोस्टली नहीं रहता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगामी 4 अगस्त 2026 मंगलवार से इन द सेंस मंगलवार को डेट फिक्स करेगी और ये बताएगी कि कब कौन से काउंसिल को, किस साइड के काउंसिल को आर्गुमेंट्स करना है। तब मुकदमा मेरिट पे डिसाइड होगा, अकॉर्डेंस लॉ डिसाइड होगा। फिर 13 अगस्त 2024 का जजमेंट प्रोटेक्ट होगा या फिर मॉडिफाई होगा, ये समय जवाब देगा। हमारी बहन शोभा ने भी सवाल हमारे ऊपर खड़ा किया है कि लड़ जाना, मर जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन याची लाभ जरूर दिलाना। अब आप ये बताओ, आपकी लड़ाई भी लड़ूं, आपके ताने भी सुनूं, आप यूं कहो कि चाहे कट जाओ चाहे मर जाओ, लेकिन याची लाभ तुम्हें मिलना चाहिए। अगर हमारे कट जाने से, मर जाने से आपको अगर याची लाभ रूपी नौकरी मिल जा रही हो तो दिल्ली से निकल रहा हूँ, जमुना नदी में ही कूद जाऊँ और आप लोगों को नौकरी मिल जाए, तो ये भी हम करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज सुशील के और भास्कर के काउंसिल को फटकार लगी, डांट पड़ी। बाबू, आप लोगों को बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, उनमें वकीलों को जजों के द्वारा अक्सर डांट फटकार पड़ती रहती है। ये उनके लिए भूषण होता है। किसी से भी, किसी भी लायर से पूछ लेना कि डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है। लॉर्डशिप है और उनकी डांट और जो भी होता है उसको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। वो हम लोगों को इस तरह से नहीं डांटते कि किसी गलत वे में डांटते हो या समझाते हो। उनका ये सेंस होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से आइए, काम करिए। लेकिन इस बात को आप सभी नहीं जानते क्योंकि एडवोकेसी पेशे में हो नहीं, तो इस बात को नहीं समझ पाओगे। आज हमारे कुछ ऐसे साथी थे इन द सेंस हैं जो चाह रहे हैं कि जो 8270 की लिस्ट आई है, जिसमें से कुछ जो थर्ड काउंसिल इन द सेंस जो काउंसलिंग नहीं कराए हैं, उस सीटों को घटते क्रम में मेरिट गिरा करके नियुक्ति कर ली जाए। तो क्या ये कोई हल है? क्या एक किसी इस 69 भर्ती की समस्या का कोई सर्वमान निराकरण है? नहीं। सर्वमान निराकरण ये है कि जो हम मांग कर रहे हैं, पिटिशनर रिलीफ, याची लाभ, हमारे पिटिशनर रिलीफ में, हमारे याची लाभ की मांग में 6882 के मोस्टली अभ्यर्थी, इन द सेंस 99% अभ्यर्थी कवर्ड हो जा रहे हैं। लेकिन लिस्ट में छपे लोगों की तरफ से जो मांग की जा रही है, क्या उस लिस्ट के बिहाफ पर हमारे पिटिशनर कवर्ड हो पा रहे हैं कि नहीं? शायद आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। हम जो मांग कर रहे हैं वो सामूहिक मांग कर रहे हैं, चाहे जिसका लिस्ट में नाम हो ना हो, बट वो कंडीशन ये है कि वो सफल याचिकर्ता हो, सक्सेसफुल रिट पिटिशनर हो, बिफोर ऑन द सुप्रीम कोर्ट हो। हम लिख करके भी आए हैं अपने सबमिशन में कि हम 13 से 15 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सक्सेसफुल रिट पिटिशनर हैं। लेकिन जो लिस्ट में छपे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरिट को गिरा करके हम लोगों को कर लीजिए। हम लोगों को कर लीजिएगा, कैसे कर लेगी? मुझको ज़रा ये बताइए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि जो अपहेल्डेड जजमेंट है वो ओवररोल कर देंगे? भारती पटेल को ओवररोल कर जाएंगे, राहुल कुमार को ओवरलैप कर जाएंगे, ओवररूल कर जाएंगे, शिवम पांडे को ओवररूल कर जाएंगे? कदापि नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जजमेंट
फेल्ड हो चुके हैं, किसी भी न्यायालय में वो चैलेंज नहीं है, कोई भी ड्यूरिंग पेंडेंसी नहीं है। इसलिए ये हमारे मुकदमे में हमारे और यात्रियों के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। अगर कोई ये चाहेगा कि हम एक भी सीट लेकर के अपना भला कर लें, बाद में तुम याची बंधु ले लेना, तो कदाप ऐसा नहीं होगा। अगर बाद की बात अगर आप चाहते हो तो पहले मुझे याची लाभ ले लेने दीजिए, फिर आप लोग अपना अपना लेते रहिएगा। नहीं तो जो भी होगा सामूहिक होगा, सबका होगा। कद्दू कटे तो एक साथ सबको बटे, अन्यथा की स्थिति में कद्दू को कटने ही नहीं दिया जाएगा। जब कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान रखो कि जब तक कोर्ट लीगल टीम ये लड़ाई का मोर्चा संभाले हुए है, तब तक आप जो भी कहना हो गाली दो, उल्टा सीधा मैसेज करो, भावनाओं के साथ खेलो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन बस उतना ही ठेस पहुंचाओ जितना हम लोग झेल लें। ये नहीं सोचते हो कि रात भर सफ़र किया जाता है, ट्रेन बसों का सफ़र, ट्रांसपोर्ट में आप समझ सकते हो कितना रिस्की सफ़र होता है। इस बात को नहीं अप्रिशिएट करोगे कि हमारे लिए कोई काम कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपने उस हर प्रयास को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ी उम्मीद से 500 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं और 9 सितंबर 2024 से 28 जुलाई 2026 के मध्य जितनी भी बार आया हूँ, कुछ न कुछ 69 शिक्षक भर्ती में उसका मूवमेंट हुआ है। चाहे वो एडिशनल रेक्टिफाइड लिस्ट आई हो, उसको रोकने का काम हो, गलत नियुक्ति को फैसिलिटेट करने का मामला हो, उसको भी रोकने का मामला हो, सभी में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने प्रयास किए हैं, उन सभी पहलुओं पर हम लोग सफल रहे। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं लगता है कि हमारी टीम, हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि आप ही आ जाइए, मोर्चा संभालिए और एक ही डेट में आइए, याची लाभ दिला करके ले चलिए हम लोगों को। हम लोग आपको सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे, सिर आंखों पर बैठाने का काम करेंगे। कोर्ट भावनाओं से नहीं चलती है। कोर्ट विधि सम्मत व्यवस्था के अनुसार चलती है। कानूनी रूप से जो सही होता है उस अनुसार प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन आपको समझा पाना, जगबीर को समझा पाना, आर.के. बघेल को समझा पाना, शोभा यादव को समझा पाना, पूनम यादव को समझा पाना, तराजू में मेढक तौलने जैसा। एक को समझाओ तो दूसरा नया बवाल लेकर के आ जाता है, दूसरे को समझाओ तो तीसरा नया बवाल लेकर के आ जाता। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, कैसे नहीं किया, बेकार टीम है, ये किया, वो किया, पैसा खा गया, ये दुनिया का बवाल। लेकिन हम जानते हैं कि हम पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि हम अपने लोगों की ही टांग खींचने का हमेशा काम करते रहते हैं। खैर, ऑनलाइन जब सुनवाई चलती है तो सारे लोगों के पास लिंक जाता है। उस लिंक के माध्यम से मोस्टली हमारे साथी हेयरिंग का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फिर भी हेयरिंग ख़त्म नहीं हुई, लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव आओ। अरे मालिक, हेयरिंग ख़त्म होने के बाद हम लोगों का प्लान होता है घरों की तरफ पलायन करने का, घरों की तरफ निकलने का। टिकट बुक करना है, कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, बस कहाँ से ट्रेन मिलेगी, कौन से ऑटो करके पहुंचना है जो है बोर्डिंग पॉइंट पर। तो वो सब काम रहता है, इसलिए लाइव नहीं आ पाया जाता है। झूठ परोसना हो तो एक टाइम को फिक्स कर दें, उस टाइम पर हम आपको हमेशा झूठ परोसते रहेंगे।
फिर भी कोशिश की जाती है, चाहे भास्कर भाई हो चाहे हम, ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, जो हेयरिंग चल रही है, उस संदर्भ में आपसे अवगत कराने की कोशिश की जाती है। उसके बावजूद जो मुख्य बिंदु होते हैं उसको पोस्टों के माध्यम से शेयर भी कर दिया जाता है, आप तक पहुंच भी जाता है। लेकिन लाइव आओ, जैसे ये लगता है कि लाइव आएंगे तो जैसे पूर्व के भाइयों ने अपने मर्जी से अपने पास से बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते थे, उसी में आप लोग खुश रहते थे। उस तरह से हम लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं। जो भी बात सही होती है उसी बात को आप सभी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हम फिर से बता दे रहे हैं, हमारी टीम हर तरह से प्रयास कर रही है, जिसका परिणाम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहली बार अपने सबमिशन में एकोमोडेशन की बात करते हुए आई है। स्टेट ने एकोमोडेशन की बात की है, तभी लॉर्डशिप ने अपॉर्चुनिटी दी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को अगर हमारे सभी पैरोकार समझ रहे हैं तो इसको शुक्रवार तक अपना जो सुझाव माननीय अदालत को देना है, वो सुझाव मोस्टली सभी का एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी ने ये चाहा कि लिस्ट पहले हो जाए बाद में हो जाए, ये कोई सुझाव नहीं होगा। ये सुझाव ऐसा सुझाव होना चाहिए कि जिसमें दोनों पक्ष सहमत हों, वादी प्रतिवादी दोनों सहमत हों, तभी ही इसका सकारात्मक अंत मंगलवार को हो सकता है। नहीं तो बहस मेरिट पर होगी, तब भी हम लोगों को कोई हरा नहीं पाएगा। जीतेंगे हम ही लोग। फर्क इतना है कि जब 13 अगस्त 2024 अलाउ होगा तो जो गलत अपॉइंटीज हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, और जितने बाहर जाएंगे उतने ही अंदर जा पाएंगे, उससे एक भी लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। रही बात मनदीप कालरा को नोडल काउंसिल नियुक्त करने का, तो मनदीप कालरा को कोर्ट ने नोडल काउंसिल नियुक्त कर दिया है। जो सुझाव आएगा उसको कोर्ट के सामने कंपाइल करके भेजने का काम रहेगा। लेकिन हमने अपने काउंसिलों को बता दिया, अभी 5 बजे मनदीप कालरा की वार्ता और हमारे काउंसिल से बात हो गई है, और उनको ये बात अवेयर करा दी जाएगी कि जो हम पॉइंट रखेंगे वो सारे बिंदु माननीय कोर्ट के सामने जाने चाहिए। अदरवाइज हम ट्यूसडे को उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे। अगर हमारी सारी बातें जो हम आपको देंगे अगर उसको आप नहीं रखते हैं तो हम जो 4 अगस्त 2026 को मैटर हमारा माननीय अदालत में जाएगा उस दिन हम ऑब्जेक्शन कर देंगे इसका। इसलिए हमारी सारी बातें माननीय कोर्ट के सामने जाना चाहिए। तो मोस्टली उस पर हम लोग काम कर ले जाएंगे, सफल हो जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं। नोडल काउंसिल है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि 6800 करा देंगे, 8270 करा देंगे, 4946 करा देंगे। और ख़ास बात ये है कि बिना आपको सुने महेंद्रपाल का मुकदमा मेरा है। मेरा इन द सेंस जो कोर्ट लीगल टीम है उसका है, जिसमें हम लोग फर्स्ट कंटेस्टेड पार्टी के रूप में रिस्पोंडेंट हैं। प्रतिवादी हम लोग हैं। वादी प्रतिवादी को जब तक सुने कोर्ट कोई भी आदेश पारित कर ही नहीं सकता। इस बात को अगर नहीं जानते हो तो किसी काउंसिल से पूछ लो। बिना हमको सुने, बिना हमारा पक्ष जाने एक भी शब्द यूँ कहें कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। इसको मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। और तो बहुत सारे लोग इंटरवीनर हैं, तमाम इम्प्लीमेंट से ये अवसर जो आया है समन्वय बनाने का, कोई बीच का रास्ता निकालने का, तो इसका बीच का रास्ता यही है। ना लिस्ट डिस्टर्ब हो, जो एक बार लिस्ट में छप गए हैं वो भी अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं तो याची लाभ की जो हमारी डिमांड है
उसी में सारे लोग आकर के अपना काम करा लीजिए। अगर ये चाहोगे कि कुछ याचियों को दे दिया जाए, अगर जैसे आप ये बात कहोगे कुछ याचियों को दे दिया जाए, तो हम यही कहेंगे कुछ याचियों को न दिया जाए, अकॉर्डेंस ला आया जाए। कुछ का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सीटें दी जाए याचियों को ही दी जाए। याची रूप में जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, जो कोर्ट के शरण में है, माननीय न्यायालय के शरण में पहुंच गए हैं, उनको उसका राहत मिलना चाहिए, ना कि कुछ याचियों को लाभ मिले और कुछ याचियों को लाभ ना मिले और तुम अपनी लिस्ट पूरी करा लो। अगर चाहते हो कि कुछ याचियों को लाभ मिले, तो हम चाहते हैं कुछ तुम लिस्ट छाप लो, कुछ लिस्ट वालों को लाभ मिले और किसी को ना लाभ मिले। ये सब बातें व्यवहारिक बातें हैं। इसका हल यही है कि हमारी मांग में आप कवर्ड हो, लेकिन आपकी मांग में हम कवर्ड नहीं हैं। इसलिए बात इसी पर बनेगी कि याची लाभ पर हम कोर्ट को कन्विंस करके आ रहे हैं। स्टेट और तमाम अथॉरिटीज़ से अपना जो है कि समन्वय बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पर आप अपनी एक्सपेक्टेशन दीजिए, अपनी सहमति दीजिए। अन्यथा की स्थिति में अगर हमारे याचियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे और नॉइस ऑब्जेक्शन करेंगे, और फिर जो भी होगा इन फ्यूचर उसको हम लोग फेस करेंगे। याचियों को राहत मिलनी चाहिए, चाहे जैसे मिले, लेकिन मिलनी चाहिए। अगर उनको नहीं देना चाहते हो तो हम भी कह रहे हैं मत दो, लेकिन जो गलत अपॉइंटीज हैं उनको बाहर करो, जो सही हकदार हैं उनको अंदर करो। यही हम लोगों की हमेशा मांग रही है, यही हम लोग पहले दिन से इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। किसी भाई को और सवाल हो, कोई बात हो तो पूछ ले। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुआ उसको अवगत करा दिया गया है, और हमारे अवगत करने से पहले आप इतने चपल होशियार अभ्यर्थी हो कि लाइव सुनते हो, समझते हो, सारी चीज़ें आपके पास पहले पहुंच जाती हैं। सिर्फ टीम को लाइव आने के लिए बात करते रहते हो। हम मानते हैं कि आप हम लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, इसलिए चाहते हो कि एक बार टीम हमारी लाइव आ जाए और जो भी घटनाक्रम हो हमको अवगत कराए। आप बात करते हैं कि जो भी साथी कोई सवाल करना चाहते हैं वो लोग सवाल करें, उनका जवाब देंगे, नहीं तो इसको हम लाइव वीडियो सेशन को हम खत्म करते हैं। सरकार आपकी लिस्ट से नियुक्ति नहीं देगी, अपनी बात रखिए, लेकिन उसको भी बात रखने का मौका दीजिए, क्योंकि लिस्ट आप थोड़ी बना कर देंगे। आप लोग तो पैसा कमाने का काम करेंगे केवल। ये विकास कुमार यादव जी हैं, आप बताइए भैया, हम लिस्ट नहीं बना कर देंगे। हम कब कह रहे हैं कि हम लिस्ट बना कर देंगे? हम तो कह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल रेड पिटिशनर है उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं लेने देंगे, किसी को नहीं लेने देंगे। इस बात को बहुत, चाहे आप मेरी धमकी समझ लो और चाहे ये मोहब्बत में हमारी सलाह समझ लो। रेनू बहन धन्यवाद। अगर आप इतना समझती हैं, हमारे संघर्ष को अप्रिशिएट करती हैं, तो उसके लिए हम आपको अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। देखिए, कोर्ट में कितने याची हैं हम कैसे बता सकते हैं कोर्ट में कितने याची हैं, क्योंकि सो मोर क्लाइंट फाइलिंग मोर आईए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आईए फाइल की है, तो उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। हम अपने आंकड़े को बता सकते हैं कि हम 3500 से 4000 कैंडिडेट हमारी तरफ से फाइलिंग हुई है, और जो सफल याची है। श्याम विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने क्या उनका भी कुछ होगा? देखिए, उनके हिस्से में जो देर से जागता है, जो देर से सोता है, उसके हिस्से में उतना ही मिलता है जितना एडवांस प्रयास करके लोग छोड़ देते हैं। एडवांस प्रयास करके पा लेने के बाद छोड़ देते हैं।
यूँ कह लें कि अगर आपने प्रयास देर से शुरू किया है तो आपको उसमें आपको परिणाम उसका देर से ही मिलेगा। गंगवार अजय जी कह रहे हैं सफल याची का मतलब क्या है। सफल याची का मतलब ये है कि जो रीट कोर्ट, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट सारे मापदंडों को, सारी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, वो लोग सक्सेसफुल रिट पिटिशनर कहलाते हैं। आनंद सिंह कह रहे हैं याची लाभ के कितने % चांस है। इतने % चांस है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर याची लाभ के चांस ना होते तो कोर्ट भी इस बात को ना कहती कि आप समन्वय बना लो, समझौता कर लो। एक साथी भी नाम उनका चला गया, वो कह रहे हैं कि अपने अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहते। तो आपको मैं बता दें कि आप आंख के अंधे हो, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। जो लाइव चलता है उसमें भी तुमको इतनी समझ नहीं है, तो आपको हम समझा नहीं पाएंगे। आप अंध भक्तों से भी गए गुजरे लोग हो, आपकी अलग ही दुनिया है। आपके सवालों का जवाब यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हम लोग शक्ल दिखाने नहीं आते हैं। यहाँ किसी को इतना शौक नहीं लगा है कि यहाँ आए और अपने काउंसिल अपेयर कराए। अरविंद पटेल जी हैं, आप सबकी मेहनत रंग लाने वाली है बड़े भैया। धन्यवाद अरविंद पटेल जी। इस मुकदमे में अगर कुछ होता है तो उसकी नींव धरने का काम 90-50 लोहा पटेल एलएलएस ने ही किया है, तो इसमें आपका भी अहम योगदान है। आप संघर्षों के पुराने दिनों के साथी हैं। आपने ही इस मुकदमे की नींव डाली है, उसमें हम सभी लोग मिलकर के प्रयास किए हैं और जिसका सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये समय जवाब देगा। रमेश यादव जी, आपको धन्यवाद। आप हमारी टीम पर भरोसा करते हैं, इसके लिए हम अपनी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम डबल बेंच से हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम क्रिएट होना होगा मेरी तरफ से नहीं, जो प्रॉब्लम होना होगा वो जज साहब करेंगे या नहीं करेंगे वो वही जाने, उसको हम नहीं जानते। सुमित कौशिक जी कह रहे हैं कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों। हमारे चेहरे पर उदासी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी प्रकार से होपलेस हैं, डेमोलाइज हैं, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम आपके लिए प्रयास करते हैं और आप हमारे हौसलों को क्रैक करने की कोशिश करते हो, तोड़ना चाहते हो। तो इस बात का मुझे मलाल है और मैसेज कर रहे हो कि क्या हुआ, यही सकारात्मक है। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट लेकर के नहीं निकलेंगे, नेगेटिव थॉट लेकर काम करेंगे तो क्या हम सफल होंगे। खैर छोड़ो, इन लोगों को नोटिस नहीं करना है। किसी से अगर 1-2 बार वार्ता कर लो तो अपने आप को बहुत बड़ा वो महसूस करने लगता है, इसलिए ऐसे लोगों को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। इनको इनके हाल पर छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत हासिल नहीं कर देंगे। वीरेंद्र यादव एक सेम सवाल है, उसका आप जवाब दे दिया है, ठीक है। अनुज जी, मैंने बोल दिया है कि याची लाभ हम जो मांग कर रहे हैं उसमें सारे लोग प्रोटेक्ट हैं, आप जो मांग कर रहे हैं उसमें हम सारे लोग प्रोटेक्ट नहीं है, इसलिए यही इसका हल है, अन्यथा कोई हल नहीं है। बाकी
हम और भास्कर भाई और हमारी टीम बैठ करके सीनियर काउंसिलर से एक बार और सलाह कर लेगी कि उसका क्या और बीच का रास्ता हो सकता है और क्या बेहतर हो सकता है। खैर, देखो राहुल जी 6800 वाले का नामो निशा सिंगल बेंच से मिट गया है। 8270 को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, उनकी एफिडेविट को ऑन रिकॉर्ड लेने से मना कर दिया, वो भी सब काम खत्म हो गया है, वो सब छोड़ दो। अब जिनको लगता है कि हमारा पहले हो तुम्हारा बाद में हो, तो पहले बाद वाला कुछ नहीं होगा, जो होना होगा एक साथ होगा, नहीं तो होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो सेशन लंबा हो जा रहा है, आप लोग भी बोर होते जा रहे होंगे। पुनः लाइव के माध्यम से हम सभी लोग आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि बीएड मत करिए। जिस चीज़ को लेकर के कोई चीज़ नोटिस नहीं की जा रही है, कुछ हो नहीं रहा, तो उसमें घुसने की ज़रूरत ज़्यादा मत करिए, ठीक है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको फेस किया जाएगा। आज की डेट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और रिजर्वेशन का मामला है, हमको रिजर्वेशन पूरा नहीं मिला, जिसके पक्षवाद में 13 अगस्त 2024 को जजमेंट आया है, उसी अनुसार हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि जो डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया है वो सही दिया है, गलत दिया है। और न EAD, BEd, न EWS, न जिला वरीयता या दुनिया का बकलोली, वो सब कोर्ट के पास इतना सुनने को मौका नहीं रहता है। आज भी बहुत सारे लोग इस मुकदमे में टैग होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगा करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है, ठीक है। साथ ही सभी लोग अगले मंगलवार तक का इंतजार करिए। हम लोग प्रयास करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसका सकारात्मक अंत हो और पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आप सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि। यूँ कहें कि क्योंकि 7:30 बजने वाला है। शुभ रात्रि आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।